63 गांव केडीए के नाम पर कोटा में मिलाए जा रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि क्या वो केडीए के बिल के पक्ष में है या इसके विरोध में है। लेकिन और मुझे अफसोस है कि न तो कि डोगरा और न श्रीमती मेघवाल एक शब्द भी इस बिल के विरोध में आज तक नहीं बोल पा रहे हैं। इस बिल की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बजट के कारण बूंदी की राजनीतिक अस्तित्व को खतरा है कि ऐसा मुख्यमंत्री न कभी पहले हुआ और न कभी आगे होगा। पर यहाँ के विधायक कुछ नहीं कर पाए और उनकी अकर्मण्यता से जनता परिचित है। न विकास कर पाए न आवाज उठा पाए। कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई बिल राजस्थान की विधानसभा में आया है। ये बूंदी की अस्मिता का सवाल है। 63 गांव ये तो स्पष्ट पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में ये दिखाई देने लगा है कि राजस्थान में पुनः अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। निरंतर रूप में जो प्रयास और जो गरीब हितैषी योजनाएं हर वर्ग के लिए अशोक जी गहलोत ने जो की है, उनका जनता के मानस पर व्यापक असर है और हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री न कभी पहले हुआ और न कभी आगे होगा। गरीब तबके को ले लो, पिछड़े तबके को ले लो, अगले तबके को ले लो, आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न तबके को ले लो, आप किसान को ले लो, आप सरवारा वर्ग को ले लो, आप आयकर देने वाले वर्ग को ले लो। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसने अशोक गहलोत की नीतियों का लाभ नहीं मिलता हो। हर वर्ग को ये लाभ है। लगातार जिस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, चाहे वो फ्री मोबाइल का महिलाओं के लिए हो, चाहे वो फूड किट देने की योजना हो, चाहे किसान का 2000 तक का बिल माफ करने का हो, चाहे हर उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली माफ करने का हो, चाहे वो पेंशन में वृद्धि का हो, चाहे वो संजीवनी योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए का इलाज का हो, चाहे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, चाहे गैस के किट में 500 रुपये में मिलने की बात हो। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो लगातार जनता के मानस पर यह असर कर गई है कि कांग्रेस का जो शासन इन 5 सालों में देखने को मिला, ऐसा शासन कांग्रेस ही दे सकती है और अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही ऐसा शासन दिया जा सकता है। मुझे इस बात की कहते हुए गर्व है कि बूंदी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीत जाने के बावजूद भी करीब 2800 करोड़ रुपए की विभिन्न प्रकार की योजनाएं बूंदी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने दी और उसके फलस्वरूप बूंदी विधानसभा क्षेत्र पूरा अग्रणी हो गया विकास में। चाहे वो सड़कों के जाल से हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे विभिन्न स्थानों पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सीएससी खोलने की बात हो, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे विद्यालय खोलने की बात हो, चाहे इंग्लिश स्कूल मीडियम स्कूल खोलने की बात हो, और चाहे सामाजिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर उत्थान करने के लिए गरीब तबके को आगे बढ़ाने की योजना का सवाल हो। 2800 करोड़ रुपए की योजनाएं की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर टेंडर जारी करना और उन योजनाओं को कागजी नहीं रहकर धरातल पे उतारने का जो काम अशोक गहलोत जी ने जो किया है, उससे राजस्थान के साथ साथ बूंदी जिले की जनता भी जो है वो प्रभावित है और आगे आने वाले समय में वो निर्भीकता के साथ और ईमानदारी के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएगी। गत 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से जीत करके जा रहे हैं और उनके समय भी भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रही है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ के विधायक कुछ नहीं कर पाए और इसकी जानकारी पूरी जनता को है और उनकी अकर्मण्यता से जनता परिचित है।
तो न विकास कर पाए न आवाज उठा पाए। मुझे इस बात का अफसोस है कि विधानसभा के सदस्य होने के बावजूद भी जो केडीए का बिल राजस्थान विधानसभा में आया और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई बिल राजस्थान की विधानसभा में आया है। ये बूंदी की अस्मिता का सवाल है। 63 गांव केडीए के नाम पर कोटा में मिलाए जा रहे हैं। सारी हमारी धन संपत्ति वहां पर स्थानांतरित की जा रही है। और सबसे बड़ा, मैंने माननीय महामहिम राज्यपाल को खुद जाकर ज्ञापन प्रस्तुत कर कहा है कि संविधान में 73वें 72वें संविधान संशोधन के बाद जो नगर पालिका है और पंचायती राज को जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का हनन होगा इस बिल पर। इसलिए आप इस पर पुनर्विचार करके राज्य सरकार के वापस पुनर्विचार करने के लिए भेजें कि इसमें संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, सरपंचों के अधिकारों का कुठाराघात किया गया है, नगर परिषद नगर पालिका के अध्यक्षों का किया गया है, उनकी जो कार्य योजना जो बना पाते थे उन पर व्यवधान करने का है। यहाँ की सारी चल और अचल संपत्ति का वैधानिक अधिकार केडीए को मिल जाएगा और भारी नुकसान होगा। इसलिए इस बिल की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मुझे अफसोस है कि न तो लोकसभा के अध्यक्ष हमारे सांसद, न अशोक जी डोगरा और न श्रीमती मेघवाल एक शब्द भी इस बिल के विरोध में आज तक नहीं बोल पा रहे हैं। वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, लोकसभा के अध्यक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या वो केडीए के बिल के पक्ष में है या इसके विरोध में है। लेकिन करने की स्थिति में नहीं है तो ये मिलीभगत है। इस मिलीभगत के कारण बूंदी की राजनीतिक अस्तित्व को खतरा है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं और आगे आने वाले समय में अगर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कोई विधानसभा में कोई परिवर्तन हुआ और उसमें कहीं भागीदारी निभाने का अवसर मिला तो मैं यह जनता से वादा करता हूं कि इस बिल का जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार जीत करके जाएगा वो कड़े शब्दों में इसकी निंदा करेगा। ये तो अभी तो परिकल्पना है, पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है, किसको यहाँ से चुनाव लड़ाती है, कौन विधायक यहाँ से कौन बन करके जाता है, कांग्रेस पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है, ये फैसला कांग्रेस पार्टी कांग्रेस हाईकमान को करना है। जो फैसला करेंगे वो हमको स्वीकार। आपने मुख्यमंत्री से मिलने की भी बात कही थी केडीए को लेकर, तो राजनीतिक कोई चर्चा नहीं हुई, आकस्मिक मुलाकात हुई और आकस्मिक मुलाकात में हाल चाल पूछे, इससे अधिक कोई चर्चा नहीं। हमने जब नगर परिषद के चुनाव आए तो हमने चुनाव घोषणा पत्र निकाला और जनता से वादा किया कि यदि आपने नगर परिषद में कांग्रेस को बहुमत दिया और कांग्रेस की सभापति बनाई तो हम बूंदी को विकसित करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल जी ने हमको लगभग 200-225 करोड़ रुपए योजनाओं के लिए दिए, जिसमें गली गली में आज सड़कों का निर्माण हो रहा है। लगभग 15 और 17 करोड़ रुपए की लागत का टाउन हॉल बन रहा है, नगर परिषद का नया भवन बन रहा है और सीवरेज का काम चल रहा है, ड्रेनेज का काम चल रहा है और ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। और इस प्रकार बूंदी शहर के लुक को बदलने का जो हमने वादा किया था उसको हम सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। आम जन इस बात से संतुष्ट है, चाहे वो रोडवेज का काम हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन से देवपुरा की सड़क हो, चाहे अन्य सड़कें हो। लगातार हमने इसका प्रयास करके बूंदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं।